हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम कालरा और कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमें लेंस और मिरर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते, समझ नहीं आता कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है। सो आज हम सीखेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर न्यूमेरिकल्स इन जस्ट 5 मिनट्स। सो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, न्यूमेरिकल्स अगर आप करें लेंस या मिरर के, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे आप ग्राफ्स में राइट साइड सब प्लस लेते हैं और लेफ्ट साइड सब माइनस लेते हैं, ऊपर प्लस लेते हैं नीचे माइनस लेते हैं, ऐसे ही हमको लेंस और मिरर में भी करना है। देखो, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या देखना है कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव और कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो मान लो बच्चों यहाँ पे एक लेंस है या मिरर भी हो सकता है, तो हम ऑब्जेक्ट हमेशा इसके आगे रखते हैं, इन फ्रंट। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उसमें ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस या इन फ्रंट ऑफ मिरर ही रखी होगी, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखी है। सो लेफ्ट साइड है इसलिए यू क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव, यू विल बी नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और ऊपर की तरफ क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज आल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात करें हाइट ऑफ इमेज की, तो इमेज की हाइट की अगर बात करें बच्चों, सो इमेज इन्वर्टेड भी बन सकती है और इरेक्ट भी बन सकती है। आपको पता होगा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। सो इन्वर्टेड इमेज मतलब नीचे, नीचे क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। सो एच आई विल बी नेगेटिव इन्वर्टेड के केस में, और इरेक्ट के केस में अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, virtual image is always erect and real image is always inverted. virtual erect image में hi क्या लेंगे बच्चों, positive. so u negative, height of object positive, इन्वर्टेड इमेज बनी तो hi नेगेटिव और इरेक्ट इमेज बनी तो hi पॉजिटिव। ओके, अगर हम बच्चों मैग्निफिकेशन की बात करें, अगर आपको मैग्निफिकेशन याद हो, सो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो इज मैग्निफिकेशन, जो कि मिरर के केस में माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है और लेंस के केस में प्लस v बाई यू के इक्वल होता है। v और u बच्चों आपको पता ही है, v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो मैग्निफिकेशन, अगर हम रियल इमेज बन रही है तो m हमेशा नेगेटिव लेंगे और वर्चुअल इमेज बन रही है तो m हमेशा पॉजिटिव लेंगे। रियल के लिए m नेगेटिव, वर्चुअल के लिए m पॉजिटिव। ओके, लास्ट आता है बच्चों इमेज डिस्टेंस। तो बस जो दिक्कत है बस यहां आती है, यहां लेंस और मिरर के कन्वेंशंस में चेंज हो जाते हैं, साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो देखते हैं रियल इमेज अगर बन रही, रियल इमेज का कैसे पता चलता है बच्चों रियल इमेज बनी है, एक तो रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, दूसरा रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होती है। तो रियल इमेज जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, लेंस के केस में उसका लिए v पॉजिटिव लेंगे और मिरर के केस में उसके लिए v नेगेटिव लेंगे। और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो लेंस के लिए v नेगेटिव और मिरर के लिए v पॉजिटिव। तो बच्चों बस यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है इमेज डिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ लेंस और मिरर में उल्टा है, बाकी सब जगह एग्जैक्टली सेम साइंस यूज हो रहे हैं। दोबारा से देख लो, रियल इमेज लेंस v पॉजिटिव और मिरर के लिए v नेगेटिव। नेक्स्ट बच्चों अगर हम देखें, वैसे इसकी जरूरत पड़ जाती है कि अगर एनलार्ज्ड इमेज बनी है, इमेज बड़ी बनी है, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है, तो अगर यहाँ से बच्चों इस HO को आप नीचे ले आए तो HI अपॉन HO 1 से बड़ा हो जाएगा। और HI अपॉन HO क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी, यहाँ मैं बस वैल्यू की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड का साइन यूज किया है। मॉड का मतलब केवल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 से बड़ी आएगी। और अगर डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, तो m की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 1 से कम आएगी। क्लियर, साइन के m का यहां से पता चलता है रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज, और एनलार्ज और डिमिनिश से उसकी वैल्यू का पता चलता है। n ग्रेटर देन 1 मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, या फिर डिमिनिश इमेज में m की वैल्यू स्मॉलर देन 1। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलिए कुछ बातें देख लेते हैं। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एक और चीज, कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही डाइवर्जिंग होते हैं। आपको पता होगा, अगर आपसे पूछे डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है तो इट इज कॉन्वेक्स मिरर, और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, दैट इज कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, कॉन्केव्ड, VED, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। सो इसके लिए m हमेशा कैसा आएगा, वर्चुअल का मतलब m इज, वर्चुअल का मतलब m इज पॉजिटिव, और डिमिनिश का मतलब कि उसकी वैल्यू 1 से कम, उसकी वैल्यू 1 से कम। तो m पॉजिटिव भी हो और उसकी वैल्यू 1 से कम भी हो, मतलब m की वैल्यू कहां लाई करेगी बच्चों, 0 से 1 के बीच में। ये समझना कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसकी अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन साइन कन्वेंशंस में बच्चों इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा से देखते हैं, u हमेशा नेगेटिव,
फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। इमेज की हाइट की बात करें तो इन्वर्टेड इमेज होगी तो एच आई नेगेटिव और इरेक्ट इमेज होगी तो एच आई पॉजिटिव। दिक्कत कहां आती है? बस इमेज इमेज डिस्टेंस में, जो कि लेंस और मिरर में उल्टा हो जाता है। तो आप एक याद कर लो, दूसरे को ऑपोजिट कर लेना। सपोज मैं लेंस की याद करा दूं तो लेंस के लिए V पॉजिटिव होता है, राइट साइड में रियल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज लेंस में लेफ्ट साइड में बनती है तो V नेगेटिव। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे आप मिरर में, और लार्ज इमेज के लिए M की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, डिमिनिश्ड इमेज के लिए M की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्लियर है? मिरर और लेंस के फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मिरर में 1/v प्लस 1/u आता है और लेंस में 1/v माइनस 1/u आता है। क्लियर? m के फॉर्मूले में hi/ho, देखो यहां प्लस आया तो m के फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाएगा। ऐसे हम इस चीज को याद रखेंगे कि m के फॉर्मूले में मतलब यहां पे प्लस है 1/v प्लस 1/u, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाएगा। यहां लेंस के फॉर्मूले 1/v माइनस 1/u है तो m के फॉर्मूले में यहां पे प्लस आया है। क्लियर?